रोकने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन से साधन, कौन कौन से वेज है, ठीक है। किसकी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्यूशन, ठीक है। तो इन टर्म्स हम लास्ट वाली प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी हम कवर करते हुए आ रहे हैं। एक सिंपल वे में वुड लाइक टू डिफाइन पोल्यूशन, एनीवन, rather no matter it is right or wrong, let's check your recapitulation study. Yes, you pollution, what is pollution for you define in your words, anything. हाँ, no problem. Someone else wants to add this? Pollution is caused by human activities. Human activities by the contaminated water and contaminated water and polluted water and do some deforestation in forest and some mining process, etc. For example, firstly deforestation, second polluted river. Very good. So means most of you are already aware what is pollution. In simple words, if you try to define it, that is, a pollution is the process. एक सर्वे प्रोसेस है मेकिंग, मीन्स बनाना। किस चीज को बनाने का प्रोसेस है ये? मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल, यानी ये क्या है, सबने पढ़ा है नेचुरल एजेंट्स है। नेचुरल एजेंट मतलब एवरीथिंग दैट वी आर फाउंड इन नेचर बाय इट्स ओन। नेचुरल क्या रहता है पता ही है ना, कि हर वो चीज जो हमारे आसपास के माहौल में प्रकृति की देन है, गिफ्ट है गॉड का, वो सब क्या नेचुरल थिंग्स होते हैं ना। तो ठीक है, तो जो नेचुरल एजेंट्स हैं लाइक विंड, वाटर और सॉइल, तो ये जो नेचुरल एजेंट को ऐसा प्रोसेस जो इन सारे नेचुरल एजेंट्स को इफेक्ट करे, पोल्यूट करे, वो हमारा क्या होता है पोल्यूशन। सिंपल वर्ड, इट इज द प्रोसेस बाय विच और मेकिंग the soil, water, etc. pollute, so that it can be harm the environment as well as human health. देखिए ये इंटरलिंक है एनवायरनमेंट से। कैसे? आपको पता है, अगर मान लीजिए कोई भी गैस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, तो हम इनहेल के थ्रू, इनहेल मतलब सांस लेना है ना, जब हम इनहेल करते हैं उसको, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है, और कहीं ना कहीं केमिकल जिस तरह डिपेंड करता है गैस पे, जिस तरह की गैस आपने इनहेल की है उस गैस पे डिपेंड करता है वो किस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। सम पॉल्यूशन, अगर कुछ पॉल्यूटेंट की बात करें, पॉल्यूटेंट मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो देखिए कुछ आंखों में जलन पैदा करते हैं, कुछ सांस में भी दिक्कत दे देते हैं, हाँ, कुछ हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स वगैरह में स्वेल कर देते हैं, सूजन क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है किस तरह का पॉल्यूटेंट है जो हमने इनहेल किया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज क्या पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या होते हैं और वो कैसे प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंट मतलब कैसे उसको रोका जाए, ठीक है ना। तो यहां तक सबको समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? क्या पोल्यूशन होता है, क्या प्रिवेंटिव मेथड है, समझ आया अच्छे से? देखिए इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है, किसको बताया हमने ग्रामर में 7th क्लास में पढ़ा होगा ये वर्ड पहली बार। इसको एक इसका अगर सिनोनिम वर्ड देखें तो इसका वर्ड होता है रेकलेस। सुना है वर्ड रेकलेस? हमने पोल्यूशन वाला से किया होगा 7th क्लास में आई गेस, और 100% किया होगा। रेकलेस का मतलब होता है अंधाधुन, बिना सोचे समझे थ्रो द गार्बेज, बनाई होगी पोल्यूशन में जब भी आपने किया होगा। तो क्या है वो गार्बेज का अंधाधुन कहीं भी उठा के फेंक देना है, गार्डन है कहीं भी, तो इसे कहते हैं रेकलेस थ्रोइंग। इसीलिए दूसरे अगर वर्ड की बात करें तो क्या है इनडिस्क्रिमिनेट। डेवलपमेंट यानी इस हमारा जो निरंतर विकास है जो हम डेवलप होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है रूरल एंड अर्बन। रूरल मींस गांव और अर्बन मींस शहर। तो जिस तरह से हमारे शहर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, आगे बढ़ो बेटा। are causing widespread pollution of all the realms of the earth today. ये भी एक कारण है कि जो पॉल्यूशन में इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा इस बात को डिफाइन करो, जैसे समझ सकते हैं ऐसे। आपने देखा होगा पहले क्या
देयर आर ग्रीनरी ऑल अराउंड, हरा भरी हरियाली हर तरफ है ना। अब क्यों, जैसे पॉल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को रहने के उनके रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो जो चीज एक जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे आसपास, हो गया क्योंकि हमको अपने रिसोर्सेज चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए, तो क्या वो हम अंदाज में रख लें कटिंग डाउन द ट्रीज अपनी रहने के लिए। तो पता है जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या जो हमारे को प्रिवेंट करते हैं पॉल्यूशन में करना है, अहम भूमिका निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट। हां और बेटा However, the beginning of air pollution can be traced to the industrial revolution in the 18th century in England. हाँ, तो ये कह रहा है कि भाई अगर हम पोल्यूशन की बात करें कब से पोल्यूशन ज्यादा हाईलाइट हुआ, कब से हम इसके बारे में समझने लगे, स्टडी करने लगे, दैट वाज द थिंग ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी वो समय था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी एक तरह की इंडस्ट्रियों की क्रांति है। क्रांति मतलब जो चीज पहले इंसान डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर सिस्टम पे, खेती, पहले खेती जानते हैं ना, हमारे पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए तो हम क्या कृषि प्रधान देश हैं, जो अब भी है हालांकि, लेकिन अब क्या डेवलप होते जा रहे हैं, तो क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग चीजों की, कपड़े से लेकर हर चीज की इंडस्ट्रीज बन रही है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक क्रांति आई, मतलब एक लोगों के सोर्सेज का नजरिया बदला, अर्निंग का तरीका बदला, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट था पोल्यूशन को बढ़ाने का। और ये कब की बात है, 18th सेंचुरी। Which later spread to other parts of the world. The shift from an agrarian economy. एग्रेरियन का मतलब एग्रे जो वर्ड है वो एग्रीकल्चर से लिया गया है। एग्रेरियन तो इकोनॉमी मतलब वो आय या वो सोर्स ऑफ इनकम जो डिपेंड करती थी सिर्फ एग्रीकल्चर पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो? इफ यू आर नॉट हैविंग होप देन स्टिल आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, पर मेक श्योर फ्रॉम टुमारो एवरीवन हैज टू बी इन होप। ओके, To one that was dominated by industries and machine manufactured goods led to the emergence of huge factories. तो देखो कोई लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जो हम पहले कृषि पे डिपेंड करते थे, हमारा वी हैड ओनली अ वन सोर्स ऑफ इनकम एज एग्रीकल्चर, वो आज 18th सेंचुरी का वो समय जब आज वो हम किस पे हमारे सोर्सेज खुल गए हैं। मतलब अगर ठीक है खेती नहीं हो पा रही है, जमीन नहीं हो पा रही है, करने वाले नहीं है, तो वी हैव ऑप्शन टू अर्निंग समथिंग, है ना, दैट इज इंडस्ट्री। तो ये इस तरह से इंडस्ट्री का बढ़ता हुआ जो पूरा में एक डेवलप ग्रुप है, वो जगह भी बदल रहा है, मतलब लाइक हमारी सोर्सेज को भी इफेक्ट कर रहा है, बट आल्सो पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। These factories consumed huge amounts of coal and other fossil fuels and gave rise to unparalleled air pollution and discharged large volumes of chemical waste into the entire बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, हमने देखा होगा तो बहुत जगह एक ऐसे एलिमेंट्स यूज होते हैं जो इनको रन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप देखिए कोल, कोयला एज एन एनर्जी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आजकल तो हम लोग डिजिटलाइज हो गए, डेवलप हो गए, तो ट्रेन्स वगैरह का हम कम्युनिकेशन का एक साधन देते हैं, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, तो आजकल वो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो गई ना, लेकिन अभी भी ऐसी हैं जो कोयले से चल रही हैं। तो what this sort of engine, railway engines are using as a fuel, coal, कोयला। हाँ, और भी हम अगर देख जा सकते हैं कि अगर बहुत सी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं। अच्छा, ये कोल, अगर हम जो कोल की बात करें, कोयला की बात करें, इट्स अ व्हाट इज डिराइव्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। और अगेन हमें पता है हमारा पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी है, ये जो हम इंजन में डालते हैं, हमारा इंजन रन करता है तो वो रिलीज करता है सर्टेन गैसेस, करता है which include in our environment around and getting affected as a pollution। हाँ, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट अभी तक? क्या समझ आ गया अपनी लाइन? बुक नहीं है तो होते हुए, लेकिन समझ आ रहा है ना? Rapidly growing human pollution and their activities have put great stress on the environment and its resources, with far-reaching effects on human life and flora and fauna. हाँ, कह रहा है रेपिडली मींस होता है स्पीडी, मतलब निरंतर, ग्रोइंग मतलब डेवलपमेंट, जो इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज जो है हमारे मतलब पॉल्यूटेंट्स मतलब वो पदार्थ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, ना तो सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट कहते हैं इफेक्ट हो रहा है, बल्कि ह्यूमन हेल्थ और एक वर्ड है फ्लोरा एंड फोना। आपको बता सकते हैं इसका मतलब? फ्लोरा और द फ्लोरा स्टैंड फॉर एंड फोना। देखिए, एक फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा कहते हैं किसको? प्लांट्स को, और फोना कहते हैं एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा, हम लोग तो हैं ह्यूमन बीइंग्स, यानी सारे हम लोग क्या है, फ्लोरा, फोना, ह्यूमन क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट। Effects of air pollution. Air pollution includes all contaminants found in the
कंटेमिनेट समझते हैं इम्प्योर, ठीक है, दूषित, फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन में अगर हम बात करें तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में वो सारे इम्प्योर एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन कॉज होता है। आगे These substances are found in the form of gases or particles. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में इन पॉल्यूटेंट्स का पाया जाना दोनों तरह से हो सकता है, कैन बी गैसेस और कैन बी पार्टिकल्स। Air pollution is found both outdoors and indoors. गेट इट? आउटडोर इंडोर समझते हैं, इंडोर मतलब अंदर और आउटडोर बाहर। The sources are both natural and man-made. The effects of And also these sources are both man-made और natural। natural तो भी समझाया था, man-made which needs the human efforts, ठीक है, वो आपका man-made हो गया। नहीं हर वो चीज जो इंसान के एफर्ट्स को मैकेनिकल एफर्ट्स क्या जरूरत है उसके बिना हो नहीं सकता। जैसे अभी बात की थी बच्ची ने ह्यूमन एक्टिविटी, लाइक अगर हम बात करें कि हम लोग अपने गार्बेज को भी अगर अच्छी बैलेंस मोड में ना फेंके, आपको पता है हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं तो हर ज्यादातर गलियों के बाहर एक डस्टबिन इंडिविजुअल होते हैं जो साइन करता है कि भाई हमें किस तरह का वेस्ट किस तरह का डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो चीज दैट कैन बी कंपोज डिकम्पोज, जो आराम से कन्वर्ट करके कुछ चीज नहीं बनाई जा सकती। जैसे हम कह सकते हैं वेस्टेज, हमारा फूड वेस्टेज, खाना होता है खाने में सब्जी वगैरह टमाटर वगैरह या फिर आपका नॉर्मल फूड भी वो डिकम्पोज हो जाता है और दैट कैन बी फॉर्म एज ए फर्टिलाइजर मैन्यूर। तो ऐसे वाले जो वेस्टेज होते हैं जिनको डिकम्पोज यानी विघटित करके कन्वर्ट करके हम कुछ फर्टिलाइजर वगैरह बना सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बायोडिग्रेडेबल। टेंथ में पढ़ोगे स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो एलिमेंट्स वो वेस्टेज जो डिकम्पोज नहीं किया सकते, कन्वर्ट नहीं किया जा सकते, तो वो ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है पोल्यूशन ना होने से, उनके यूज को कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपना वो पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जैसे कि आपको पता है कुछ एलिमेंट्स लाइक अगर मैं बात करूं प्लास्टिक वेस्ट होता है, प्लास्टिक कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, हां, लेकिन अगर हम प्लास्टिक का यूज कम कर दें बहुत ना के बराबर जब जरूरत है तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। The effects of air pollution are diverse and numerous as it affects health as well as the ecosystem. हां, वो क्या कह रहा है, अगर हम पॉल्यूशन के इफेक्ट्स की बात करें तो इतने ज्यादा व्यापक और डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं, नंबरस मतलब कैन नॉट बी काउंट, a huge list, हां, मतलब इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो कि हमारे इकोसिस्टम समझते हैं, हमारा एक पूरा ये जो एनवायरनमेंट है, हमारी अर्थ है, जो पूरे मतलब हर तरीके से बायोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। Air pollution causes the weathering of buildings and structures, metal pipes and tubes caused by the chemical actions of acid rain. देखिए एक बहुत अच्छी बात है ये, अगर हम समझें तो अगर इस एयर पोल्यूशन की वजह से कितने हमने देखा होगा लेकिन हमें पता नहीं होगा ये एक्चुअली क्या है। दिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? आपने देखा होगा कई बार कलर वगैरह करते हैं हम अपने घरों में, बाहर भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी-कभी कलर्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो ग्रीन हो जाता है, कुछ अजीब चटपटे हो जाते हैं, वो क्या है? इसका क्लियर एग्जांपल ऑफ एसिड रेन, यानी केमिकल जो तरह का पोल्यूशन है। एसिड रेन इज द व्हाट? आर मिक्सचर ऑफ दीस सर्टेन गैसेस, हार्मफुल गैसेस, और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह का केमिकल पोल्यूशन है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स आपने ऐसी देखी होंगी जो मतलब लाइक स्टील या आयरन वगैरह अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में बाहर के आउटर लेयर पे वो यूज करते हैं, है ना, फ्रेमिंग एंड ऑल। तो आपने देखा होगा उसमें भी कभी रस्ट या कुछ अजीब तरह के कलर वगैरह कुछ ऐसा केमिकल चेंज देखा होगा, वो सब क्या है? तो सब हमारा एसिड रेन यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो पोल्यूशन होता है वो होता है। आपने बहुत सी चीजें देखी होगी। एक बात देखते हैं हम, तो हमें पता है हमारा आज का जो वाटर हम यूज करते हैं पीने वाले के लिए बनते हैं, नॉर्मल पानी यूज करते हैं, प्योर नहीं रहा है ना। तो आपने देखा होगा बहुत लोकल से एग्जांपल, कूलर वगैरह में पानी यूज करते हैं, अगर इसमें तो आप यूज नहीं करेंगे नॉर्मल पानी यूज करेंगे, तो द मोमेंट एज लॉन्ग एज योर कूलर इज गेटिंग ओल्ड, हां, तो आपने देखा उसकी जो सरफेस है जहां पानी स्टोर करता है वो धीरे-धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट कर देती है। डिप्लीट मतलब कमजोर होना स्टार्ट कर देती है, होती है ना, कभी देखा होगा टूट भी जाती है। हां, या उसका जो कूलर का हैंडल है वो देखा होगा पहले नया है तो ठीक है 2-3 साल 4 साल होगा, तो उसके बाद वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो टूट जाता है। सोचो वो एक मेटल है, आयरन मेटल है, हाउ डज इट ब्रेक लाइक दैट ओनली? एंड इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द impurity of the water. Impurity of water when we talk about
assistantly or mixture of these certain harmful chemicals. ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ बच्चे तो सो रहे हैं। चलो Plants are adversely affected by physiological processes leading to injury and discoloration of the leaf pigments, fluorescence and death of tissues, necrosis. हाँ, तो कह रहा है प्लांट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट करती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लीडिंग टू इंजरी ऑफ डिसकलरेशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि इसी तरह के एयर पोल्यूशन की वजह से पत्तियां तक सूख जाती हैं, हाँ, उनके कलर वाइलेट हो जाता है, देखा है ना? तो ये भी एक शेयर एग्जांपल है ये एयर पोल्यूशन। आगे Air pollution can have serious consequences for the health of human beings, not only है ना, क्लियर है ना? क्योंकि बहुत बहुत मतलब एक कंट्रीब्यूशन का मतलब है ऐसे रिजल्ट भी क्रिएट होते देखे गए हैं कि पॉल्यूशन की वजह से अलग-अलग बहुत मतलब लाइक डेंस बीमारी तक हो जाती है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है? by direct inhalation but also indirect. इनहेलेशन तो समझते हैं, यस, बट आल्सो इनडायरेक्टली बाय, Other exposures, roots through food, ठीक है? water. तो पॉल्यूशन के दो वे तरीके बता दिए, एक तो इनहेलेशन, डायरेक्ट इनहेलेशन, और एक अनदर वे द एक्सपोजर ऑफ द फूड। मतलब एक तो हम सांस ले रहे हैं, एनवायरनमेंट में विषैली गैस है, कंटिनेंटल गैसेस हैं, वो तो अंदर डायरेक्ट रहेंगे, और दूसरा तरीका क्या है कि जो हम फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो उसमें भी क्या केमिकल्स यूज होते हैं भाई। आप देखो क्या कहते हैं कुछ कलर्स वगैरह होते हैं जो खाने में यूज किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, तो वो होते हैं हालांकि ईटेबल है, लेकिन एक्चुअली व्हाट वो है क्या, इसका मिक्सचर ऑफ केमिकल, वो बात अलग है कि हम खाए जा सकते हैं, पर अगर केमिकल का थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो क्या ना इफेक्टिव। हमें पता है कोई भी चीज अगर लिमिट से उसके मतलब वो एक बैलेंस रेशियो में एक निश्चित अनुपात में है तो ठीक है, वरना क्या वो इफेक्ट करेगी बॉडी को। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, गैस छोड़ो, पॉल्यूशन छोड़ो, अभी सिंपल सा एग्जांपल ले लें, अगर हम शुगर लेते हैं, शुगर खाते हैं, नमक खाते हैं, अगर हमारी जो नियमित रेशियो है अनुपात उससे ऊपर ज्यादा खा लेते तो क्या पहले नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा मीठा खा लेते तो क्या डायबिटीज हो जाती है, हाँ, नमक बहुत ज्यादा खा लेते तो क्या बीपी लो, बीपी आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो हर चीज बैलेंस अनुपात में होती है। आगे Most common air pollutants cause the chronic diseases of the modern age like asthma, bronchitis, allergies, heart and lung diseases. देखा ये सारी बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं? जस्ट बिकॉज़ ऑफ पोल्यूशन। हाँ, देखिए वैसे तो पॉल्यूशन ही बोला जाता है, लेकिन अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें इसका तो जो सही इसका एक्सेंट है वो है पोल्यूशन, पोल्यूशन ए नॉट ओ, ठीक है? तो कभी भी आप देखिएगा इसको पोल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं बोलते, ठीक है? Major air pollutants and अच्छा, would like to next reach for yes बेटा, पढ़ो ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स की। पॉल्यूटेंट समझते हैं ना, द एलिमेंट दैट क्रिएट्स पॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहा है सबसे पहला कौन सा पॉल्यूटेंट हम पढ़ने वाले हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? कैसे इफेक्ट कर रहा है कि जब हम इसे इनहेल करते हैं, जब ये हमारे सांसों के द्वारा मतलब हमारे इनहेल हमारे सांस लेने के द्वारा जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर पहुंचता है तो डिस्प्लेस ऑक्सीजन, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है ब्लड में उसको डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस मतलब हटा देता है, कम कर देता है। और जब हमारे बॉडी के ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा इफेक्ट, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। देखा तो कितनी सारी बीमारी बता रहा है कि भाई ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे हैं, ये जो इतनी टॉक्सिक मतलब विषैली पॉइजनस, समझते हैं ना? तो ये जो पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये हम इनहेल कर लेते हैं तो एक्चुअली इसकी वजह से क्या सर्टेन बीमारी बहुत सीरियस डिजीज हो जाती है, लाइक जैसे हेडेक समझते हैं ना, ड्राउजिंग, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सांस का उखड़ना, हाँ, बहुत सी बीमारियां नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना, अदरवाइज नोट करो इसका मतलब क्या है। In fewer cases of poisoning, the inhaled carbon monoxide combines with hemoglobin to form carboxyl hemoglobin, which may lead to unconsciousness. हमारे लिए पता है ना सभी को हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या गैस किसके साथ रिएक्ट कर लेती है? जस्ट हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और इसके बाद फॉर्म करने के बाद रिएक्ट करने के बाद क्या बना देती है? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, which may lead, और जो क्या बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस ऑफ
अनकॉन्शियस एंड डेथ, मतलब एक तो बेहोशी, दूसरा डेथ, मतलब इतना अगर इसके अनुपात बढ़ता जाए, बैलेंस ना किया जाए या इसे कंट्रोल नहीं किया जाए, सही समय पता ना पड़े, तो क्या है कि कॉज ऑफ डेथ हो, मतलब इससे उसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। समझ रहे कि इनिशियली टॉक्सिक और कितना डाइवर्स इफेक्ट है हमारी ह्यूमन हेल्थ पे, समझते हैं? Gases, carbon dioxide, how does it impact the human body or living organisms around us? Has been increased, ऐसे ही इसकी मात्रा बढ़ती है by human beings through the, ठीक है, clearing forest, मतलब आपको समझते ही हैं, forest are play an important role in terms of the prevent our pollution and the erosion also, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये नहीं, यहाँ भी एक बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ये जो हम डिफॉरेस्टेशन मतलब काट रहे हैं पेड़ों को, और क्या फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने पे, फॉसिल फ्यूल की अगर बात करिए तो हमें पता है फॉसिल फ्यूल्स व्हाट वेयर वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट का मतलब कहां से निकालते हैं इसको, है ना, बीनेथ ऑफ द अर्थ, पता है ना। तो एक बहुत बड़ा प्लांट लगता है, जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इनशोर और ऑफशोर। एक इनशोर मतलब शोर मतलब किनारा, मतलब जो समुद्र की गहराई है, तो वो होता है, और कुछ प्लांट को ऑफशोर, ऑफशोर मतलब किनारे पे कहीं भी प्लांट किया जाता है। तो उन दोनों का मेथड क्या है कि वो जमीन के नीचे से समुद्र के इतने गहरे वाले पार्ट में से वो ड्रिल के थ्रू, ड्रिल का मतलब है ना खुदाई, तो ड्रिल के थ्रू उसको पेट्रोलियम जो अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि एक तरह से इम्प्योर पोजीशन होते हैं शुरू में, उसको निकाला जाता है और बाय द थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस उसको प्यूरिफाई करके अलग-अलग किया जाता है। तो इस ड्रिलिंग प्रोसेस में कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द केसेस होता है ऐसा, तो नहीं तेल तो आपको पता ही है ना, कहीं से करो कर हीट तो करेगा थोड़ा थोड़ा, और ड्रिल जब आप कर रहे हो तो ड्रिल करो कभी आप देखो कहीं भी नॉर्मल ड्रिल पर जब ड्रिल करते हैं तो ना तो आपका वाइब्रेट होता है, वो तो चलो उसके वाइब्रेशन की पावर की वजह से, तो क्या होगा जैसे हम उसको ड्रिल करेंगे तो ये मिट्टी है वो ऊपर फ्लो करने लग जाती है। सेम अगर तेल का तो उसी तेल में आप ड्रिल करो तो तेल तो छलकेगा, तो तेल के छलकने से क्या होता है वो जो लेयर है, वाटर लेयर है, ऊपर की जो सतह है उस पे इकट्ठा होता है। और आप जानते हो कि अगर हम मान लो आपका रुमाल गिर गया, कुछ और चीज गिर गया, पानी ना उसको अलग सेपरेट कर सकते हो, पर तेल को क्या पानी से प्योर कर सकते हो, मतलब अगर पानी मिक्स हो गया तो क्या अलग पानी अलग तेल अलग कर सकते हो, नहीं ना। तो ये जो लाइफ होगी उसको कहते हैं इक्विटिक लाइफ, यानी समुद्री जल जीवन। तो जब ये स्पिलिंग वगैरह होती है तो मतलब तेल का होना कहता है स्पिल ऑफ ऑयल। हाँ, तो जब ये स्पिलिंग ऑफ ऑयल जब होता है तो ना सिर्फ ये एक्विटिक लाइफ यानी जो अंडर प्लांटेशन या जीव जंतु है समुद्र में जो पाए जाते हैं उसको इफेक्ट करता है, उसकी डेथ का कार्य काफी तरीके से हार्म करता है, बल्कि ये क्या करता है लाइक एक तरह से गैस और बर्न भी हो जाता है, मतलब जल तक रहता है, इतना ज्यादा हार्मफुल होता है। देखा क्या क्या कोमा का बंदा बन जाता है इसके इफेक्ट क्या बोल रहे हैं। हेडेक्स, बहुत तरह की हेडेक्स एंड स्ट्रेन्स ऑन दी हार्ट, मतलब जो हार्ट अटैक वगैरह हम कहते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी केवल ये गैस को इनहेल करने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द स्मोक फॉर्मिंग केमिकल। कैसा केमिकल? स्मोक तो समझते हैं ना, क्या होता है स्मोक? धुआं। ठीक है, कैसा केमिकल जो स्मोक फॉर्म करता है? यस, सेम सोर्सेस इसके मतलब पैदा होने के क्या सोर्सेस हैं? बर्निंग ऑफ गैसोलीन, समझते हैं गैस को जलाने वाला, जलाने से, एंड नेचुरल गैस, कोल, ईटीसी, फ्यूम्स फ्रॉम। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे केमिकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उसमें बहुत तरीके के डिफरेंट केमिकल यूज करते किए जाते हैं, और केमिकल यूज इन द सेंस व्हाट एक तरह का रिएक्शन है जो सर्टेन केमिकल्स आपस में क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ स्मोक आपने बहुत सारी अपने इंडस्ट्री कुछ अगर एक नॉर्मल बता हुआ बच्चे छोटे हो तुमने नहीं देखा होता, एक सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल बताता हूं, जब हम ट्रेनों में सफर करते हैं और कहीं गांव और नानी कहीं जाते हैं तो देखा होगा ना कि वो एक बड़ी सी चिमनी सी होती है, धुआं सा निकलता है, ये सबने देखा होगा, लोग ट्रेन से हमने सफर किया होगा। तो वो जो रिलीज है, वो चिमनी में से जो निकल रहा है वो क्या है? वो एक्चुअली वो धुआं, वो मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है। जब उस केमिकल को जलाया जाता है, वेस्टेज को जलाया जाता है, चिमनियां और इतनी ऊंची क्यों बनाई जाती है? सोचो,
वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर वो फैक्ट्री या जो इंडस्ट्री में जो भी कोई काम हो रहा है और उसमें भी इस तरह से पॉल्यूटेड गैस यूज की जा रही है, केमिकल यूज की जा रहे हैं, तो वहाँ के एनवायरमेंट को इफेक्ट ना करे। अगर इफेक्ट नहीं करेगा तो आराम से मजदूर काम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का भी वो रहता है इन्वॉल्वमेंट कि भाई ऐसी इंडस्ट्रीज जो हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है। पहली बात की इंडस्ट्रीज एकदम आउट ऑफ हैबिटेट एरिया, हैबिटेट मतलब आवासी वाले आवास से दूर रहते हैं, आवासी वाले इलाके से दूर रहते हैं, क्योंकि इनके जो रिलीज होते हैं भाई इनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन कम किया जा सकता है। तो डायरेक्ट इनको इतनी ऊंची ऊंची से इनको फ्लो किया जाता है कि जो आपकी वेस्टेज से केमिकल की वो बिल्कुल ऊपर ऊंचे चिमनी के थ्रू निकाली जिससे वो डायरेक्ट ऊपर हवा में जाए, लाइक नीचे एनवायरमेंट। लेकिन बात इन टर्म्स ऑफ वाटर एनवायरमेंट अगर हमारा इफेक्ट होगा तो कहीं हम इफेक्ट हो ही रहेगा। एक तरह की चेन है, वो भी आगे बढ़ेगा। दोनों के लिए दिक्कत है, स्टेलाइट टॉक्सिक एलिमेंट हो या फिर प्लांट हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो ना सिर्फ इरिटेट करता है बल्कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन स्वेलिंग, किसको, लंग्स में, और जिसकी वजह से क्या है, डेथ तक हो सकती है। ठीक है, ठीक है, और एक और कारण है, मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एसिड रेन का। ठीक है, और अगर हम इंसान की बात करें, अगर हमने प्लांट की बात की थी, तो अगर हम इंसान की बात करें तो ये जो रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है, रेजिस्टेंस, उसकी पावर को भी कम करता है। Serious hydrocarbons also impact easily on the human health, like it also the cause hypertension समझते हैं, blood circulation का बहुत स्पीड से जैसे बीपी वगैरह भी कहते हैं, उसे कहते हैं बीपी। अच्छा, रेस्पिरेटरी समझते हैं सिस्टम, तो इनको भी काफी तरीके से इफेक्ट करता है। आगे ठीक है, कार्डियक मतलब बहुत ज्यादा भयंकर रूप से लंग्स को इफेक्ट कर देता है। हाँ, तो फोटोकेमिकल को समझ लेंगे। फोटोकेमिकल क्या होता है, एक तरह का स्मोक होता है, एक स्मोक टाइप का पोल्यूटेंट होता है व्हिच इज फॉर्म्ड बाय, जिसकी वजह से बनता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से स्मोक बनता है जिसको हम फोटो कार्बन्स कहते हैं। अब वो कौन से वाले केमिकल है वो देखिए, विटामिन पॉल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि वो केमिकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, VOC, देखो ये शॉर्ट फॉर्म है, कैटेगरी में रखे गए हैं कुछ हार्मफुल, बहुत एक्यूट हार्मफुल, जो भयंकर बहुत बड़े रूप से हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको एक कैटेगरी कैटेगराइज किया गया है, दैट इज VOC। उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, CFC सुना होगा हमने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे सिंपल कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, इसको कहते हैं CFC। अब ये CFC का यूज कहाँ होता है बताइए मुझे, और हर किसी के घर में होता है ये बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड, रेफ्रिजरेटर। जो हम गैस डालते हैं रेफ्रिजरेटर और AC में, फ्रिज में और AC में, वो क्या है, वो CFC है। देखा होगा वो एक तरह की कैन में कैरी करते हो। हाँ, इसी वजह से वो प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो रिलीज रेफ्रिजरेटर में डाल दिया तो वो क्या कूल तो करता है, लेकिन अगर वो रिलीज हो जाता है तो कर देता है कैसे। और हम अगर कहें नॉर्मल में, in basic, in general, we talk about that we are around with the radiation। हम अपने घर की बात करें तो हम अपने घर में बहुत भयंकर तरीके से रेडिएशन में रहते हैं, और रेडिएशन में जो हमारी स्ट्रेस होता है वो उसको बढ़ाता है। रेडिएशन कैसे, आपको पता है CFC में यूज हो रही है, टीवी वगैरह से फ्लैश करंट है, वो भी एक तरह का रेडिएशन है, मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी एक तरह का रेडिएशन है, पता है ना सभी को। तो हम लोग किससे घिरे हुए हैं, हम लोग अपने तरह का रेडिएशन। हाँ, तो क्या कह रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ये वाली लाइन पढ़ी ना बेटा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इमिशन समझते हैं, और रिलीज मतलब छूटना या मिक्स होना, रिलीज करना। इंडस्ट्रियल इमिशन तो इंडस्ट्री से जो ये रिलीज होता है, दैट रिएक्ट इन एटमॉस्फेयर, जो किसके साथ, किसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एटमॉस्फेयर में, विद सनलाइट, किसके साथ, सनलाइट के साथ, टू फॉर्म सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और ये क्या बनाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्योंकि भाई देखिए, एक तो वो ये डायरेक्ट जो केमिकल आप यूज कर रहे हो तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो हो गया, सेकंड क्या, इससे निकलने वाला धुआं जो कि आपके एटमॉस्फेयर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्रिएट कर रहा है, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया।
ठीक है, इनवर्स समझते हैं ना, वाइस वर्सा। तो समटाइम क्या होता है, टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है, या तो वो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, मतलब डिपेंड करता है टेम्परेचर। जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट, a highly increasement in temperature is called global warming, है ना, तापमान का बढ़ना, ठीक है, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आगे अब वो एग्जाम्पल समझा रहा है कि कैसे टेम्परेचर इनवर्स इफेक्ट डालता है, कि कह रहा है कि भाई जब अर्थ की लोअर लेयर पे, मतलब निचली सतह पे जो एयर है वो ऊपरी सतह से डिफरेंट है, तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर का इनवर्स है, ये एक तरह से पॉल्यूशन को रोकता है, मतलब पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। Under this condition, the pollution cannot rise and get dispersed and causes. ठीक है, इस कंडीशन में कि एक सतह पर जाते जो एयर का फ्लो है वो कम है, दूसरी जगह भी है कूल है, एक तरफ ज्यादा हाई है, तो वो ये जो इनवर्स इफेक्ट है एयर का, ये क्या करता है, समटाइम इट रिड्यूस द पोल्यूशन और एल्स इट डिस्पर्स, मतलब फैला भी देता है, ठीक है। And particulate and carbon monoxide pollution ठीक है, एक अगर मेनली, during the winter. तो ये जो हम कंडीशंस बात कर रहे हैं ज्यादा काम कब होती है, विंटर। विंटर तो हमें पता है ना, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा हम लोगों ने बहुत एक्सट्रीम लास्ट 2 सीजन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट फेस की है, हाँ, और कभी कभी तो ऐसी हीट होती है कि मतलब चीखने वाली बात हो जाती है, हाँ। तो अगर हम बात करें तभी हमें क्या लगता है कि भाई अगर बारिश हो जाए तो एक हीट कम हो जाए, हाँ, तो ज्यादातर विंटर सीजन में ही पोल्यूशन को क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि जो रिलीज है आपका एनवायरनमेंट को गर्म कर रहा है, हीट कर दे रहा है, और वही सर्दी क्या उसको कूल डाउन रखेगी, जब कूल डाउन रखेगी तो जो रिलीज हो रहा है वो जैसे आपके वेस्ट पर आएगा उससे रिलीज हो रहा है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा इसे कम वो किया जा सकता है। It travels with the winds and is considered to be a product of modern industrial. ठीक है, क्या कह रहा है, इट ट्रैवल्स विद द विंड्स ऑब्वियसली हवा के साथ में ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल कर सकता है, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। एंड क्या कर रहा है, टू बी ए प्रोडक्ट ऑफ अ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक ऐसा कारक सिद्ध होता है, एक ऐसा कारक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता है ना इंडस्ट्रीज की मेन एक तरह से देखा जाए तो 60 और 80% कंट्रीब्यूट करती है हमारे पोल्यूशन को इंक्रीज करने में। The mixture of water vapor, ozone, sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon monoxide are especially harmful for the senior citizens and children with bronchitis. देखा, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं स्पेशली एडवर्स, देखिए ऐसा नहीं है कि एक यंग एज के ह्यूमन को वो वेदर इट इज मेल और फीमेल की वो इफेक्ट नहीं करेगा, बट अभी हमने जैसे कोरोना से बहुत कुछ सीखा कि क्या हमारी इम्यूनिटी पावर पर डिपेंड करता है हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को, होता है ना। तो ये जो इम्यूनिटी पावर वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज वेरी इनिशियल एज, बहुत शुरुआती एज पे होती है, किसमें, एक तो बच्चों में, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह डेवलप नहीं होते, दूसरा एक यंग एज जो सीनियर सिटीजन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एडवर्स इफेक्ट आता है इन 2 एज लेवल के जो ग्रुप के जो कैटेगरी के लोग हैं उन पे ज्यादा अच्छे से इफेक्ट डालता है, ठीक है। और इसी वजह से ब्रोंकाइटिस वगैरह मतलब ये सांस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ठीक है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, इस तरह से मेंटल बीमारियां भी हो जाती हैं बच्चों को। It can cause wheezing, coughing, eye and nose irritation. ठीक है, तो ये सारी इरिटेशन भी क्रिएट करता है। It can lead to respiratory death during period when ozone level are high. हाँ, तो अब ये क्या बोल रहा है कि भाई जब ओजोन का जो ओजोन एक गैस है, पता है ना सभी को, जब इसका भी लेवल हाई होता है तो क्या ये क्रिएट करता है, ये एक तरह के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को नॉट ओनली इफेक्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट मतलब इसको प्रभावित करता है, बल्कि सेम डेथ तक का भी कारण नहीं रहता है। Pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxide can cause direct damage to leaves of plants and trees. ठीक है, इसकी वजह से क्या प्लांट की जो हमारा पिगमेंट सिस्टम होता है, लीव्स वगैरह, उनको भी ये इफेक्ट करता है। इतना बाकी है, पूरा चैप्टर कंटिन्यू करूँ या फिर आप गाइस वांट टू लर्न